सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 200 जीके जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या रेलवे में लोको पायलट का पेपर हो। ये सभी एग्ज़ाम में ये जीके पूछे जाते हैं। सो आज हम ऐसे टोटल 200 जीके देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और हर एक क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो सबसे पहला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल खेल में होता है। सो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अगला सवाल है, भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी से याद में रख ले। ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर में पूछा जा चुका है। सो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल, WTO का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। WTO यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। सो इसका मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। असम राज्य का जो लोकप्रिय उत्सव है वो है बिहू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस के एग्जाम में और महाराष्ट्र पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार रेलवे में और 1 बार एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्दो दी विंची। ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्दो दी विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला सवाल है, आगरा शहर किसने बसाया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने के लिए, के फॉर कथकली एंड के फॉर केरल। सो केरल राज्य का प्रसिद्ध जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है और इसकी शुरुआत भी केरल से ही हुई थी। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय।
पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। अगला सवाल है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। कई बार तमिलनाडु की जगह कन्याकुमारी का ऑप्शन आएगा, तो राइट आंसर इस कन्याकुमारी। और राज्य की हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य है और शहर है कन्याकुमारी। अगला सवाल हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे में आ चुका प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी लिपि जो है वो, हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम। अगला सवाल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर वो है एक सींग वाले गेंडे के लिए। और भारत में सबसे ज़्यादा गेंडे जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में ही पाए जाते हैं। सो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की खासियत है एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला सवाल है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। राइट आंसर इज लंदन प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को। हम 28 फरवरी के दिन हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार यूपीएससी के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है सिंध में। सो राइट आंसर इज सिंध। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले क्योंकि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले जो रेलवे लोको पायलट के एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, उनका जन्मदिन आता है। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन कभी ये भी पूछा गया था कि हम खेल दिवस किस महापुरुष की याद में मनाते हैं? सो उसका सही जवाब था मेजर ध्यानचंद। सो याद में रख ले। और ये भी क्वेश्चन था कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सो राइट आंसर इज मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल है महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन अच्छे से याद में रख लेना है। अगला सवाल है बीरबल का असली नाम क्या था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महेश दास। बीरबल का असली नाम था महेश दास। अगला सवाल चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक स्थान है गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पेपर में पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय अपने सैनिकों से कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। अगला सवाल है
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। ये क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। सो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण से शुरू की थी। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। भारत का नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, यानी वहाँ में मेजॉरिटी में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी कर दी गई है। अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तीसरे नंबर की भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। अगला सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल। अगला सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। ये रेलवे में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार से। अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका नाम से जाना जाता है, फिर बाद में जो नया नाम हुआ वो हुआ उज्जैन। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो अच्छे से याद में रख लेना। यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन का आंसर याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में आए तो सही जवाब इसका दे सको। अगला सवाल है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के कितवें तीर्थकर थे? तो वो थे 24वें, और पहले नंबर पे थे ऋषभदेव। अगला सवाल, कौटिल्य ने कौन सी रचना की, यानी किस पुस्तक की उन्होंने रचना की थी? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य यानी होता है चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सागरथाला। यहाँ क्वेश्चन ये सागरनाथ नहीं, सागरथाला नाम से प्रसिद्ध है। उसे आज माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा शिखर है उसमें नेपाल में स्थित है, और नेपाल के लोग उसे सागरथाला नाम से जानते हैं, और इसी नाम से नेपाल में वो प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। छपेली लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है, वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
सो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में फेवरेट क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा ही जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी आगे थे। सो राइट आंसर इज कपास। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। सो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है पेपर में। सो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। राइट आंसर इज कुमारगुप्त। अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे और 1 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है ऋग्वेद। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 3 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोंगल। निम्न में से पोंगल एक ऐसा त्यौहार है जो तमिलनाडु से संबंधित है। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र पुलिस के एग्ज़ाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। सो याद रखने का तरीका सही है, औरंगजेब से औरंगाबाद। अगला सवाल, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। अकबरनामा पुस्तक लिखी है अबुल फजल ने। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है और बेसिक क्वेश्चन है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला सवाल है, पंचतंत्र किसने लिखा है? यानी पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र पुस्तक लिखा है विष्णु शर्मा ने। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। अगला सवाल, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। अगला सवाल है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। अगला सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी और उसने अपने भाई हुमायूं के पूरे जीवन काल यानी उनके पूरे चरित्र पर एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हुमायूं नामा। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितवे तीर्थकर थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वें। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला सवाल है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रेलवे में 2 से 3 बार आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला सवाल,
बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में, और लखनऊ है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूत ने। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, एक बार एसएससी में और एक बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रूस है। सो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पकड़ें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, जिसका क्षेत्रफल बाकी देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, और ये पेपर में पूछा भी गया है। सो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। अगला सवाल, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, यानी रामायण पुस्तक की रचना की थी। अगला सवाल है, तिरंगे का अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। उससे पहले चरखा की तस्वीर हुआ करती थी, तो चरखा की तस्वीर को हटाकर अशोक चक्र कर दिया गया। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन बेसिक है और पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। सो राइट जवाब इज कुशीनगर। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गीत है, और जन गण मन जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। और हमारे देश का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और राष्ट्रीय गान लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया और हमें याद में भी होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। लालगढ़ महल स्थित है बीकानेर में। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल,
रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। सो याद में रख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, चिंतामणि किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है चिंतामणि। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CR दास, यानी चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 2 बार SSC के एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सो अच्छी तरह से याद में रख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मालवीय ने। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज, यानी इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज नाम से जाना जाता है। सो प्रयागराज में किया गया था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है मेरठ में। अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। सो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अगला सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद में रखना है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया है, उसकी पद्मावत की रचना की गई है। अगला सवाल है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी से। ऑप्शन नंबर सी है, झांसी से किया था। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। अगला सवाल है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बेसिक है और 2 से 3 बार पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा स्थित है। अगला सवाल, भारत दूरदर्शा किसकी कृति है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र। भारत दूरदर्शा हरिश्चंद्र की कृति है। अगला सवाल, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, रामचंद्र पांडुरंग। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बेसिक है,
लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो याद में रख लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सो गाइस इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एसएससी में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, झांसी में। झांसी में हुआ था मेजर ध्यानचंद का जन्म। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 शेर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 शेर। अगला सवाल, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? सो ये क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है पेपर में। सो इसका सही जवाब है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। हम हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। संत रविदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। सो याद में रख लेना है, दिल्ली में है कुतुब मीनार, सबसे ऊंची मीनार भारत की। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला सवाल, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैनक। जैनक जो था वो पृथ्वीराज विजय का लेखक था, यानी पृथ्वीराज विजय पुस्तक का लेखक था। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक है, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। याद में रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो याद में रख ले कि ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, याद में रख लेना है। अगला सवाल है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? सो हीराकुंड बांध स्थित है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। सो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। अगला सवाल है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। कबड्डी खेल के एक दल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। सो राइट जवाब इज 7। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन 2 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में।
अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। सो ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा राज्य। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वो हॉकी कुछ इस तरह से खेलते थे मानो कि कोई जादू कर रहे हो, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और एक बात, मेजर ध्यानचंद जी के ही जन्मदिन के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2 बार ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, याद में रख ले। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है पेपर में कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलो। पोलो एक खेल है जिसका सबसे पुराना खेल है वो। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। सन 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी गया है ये पेपर में 2 से 3 बार। अगला सवाल, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी नामक जगह पर। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्य। बुद्ध जो थे वो शक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल, खालसा की स्थापना किसने की थी, यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के पास। अगला सवाल, हड़प्पावासी
किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास। हड़प्पावासी जो थे वो कपास उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे थे। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था कर्णिका। अगला सवाल है, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में और चांस है कि आगे भी पूछा जा सकता है। सो उसे बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां एक मुगल शासक था जिसने ताजमहल, आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। सो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। छपेली लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है हाल ही में। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे मौलाना आज़ाद। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इम्पॉर्टेंट कर ले क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें भी पता होना ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो भारत का प्रथम नागरिक होता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और द्वितीय नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। सो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद में रख ले क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की यहाँ बात हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। हम हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 सितंबर को हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। सो याद में रख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिक्षक दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है। सो उसका राइट जवाब हो जाता है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। और क्वेश्चन आता है कि हमारे देश का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सो हम हर साल पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। 22 अप्रैल के दिन हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना यानी उसकी शुरुआत कब से हुई? यानी पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1969 से। सन 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
सतलज नदी पर बना हुआ है भागड़ नागल बांध। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बेसिक है, पूछा भी जाता है कई बार पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। याद में रख ले, ये क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। सो अच्छी तरह से उन्हें याद में रख लेना है कि चांस रिपीट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। सो अगला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक जो है वो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? क्वेश्चन हाल ही में एसएससी के एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है वो संतरे में अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी विटामिन के तुलना में विटामिन सी अधिक होता है संतरे में। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? सो उसका मुख्य अवयव है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। सो बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो याद में अच्छे से रख लेना है। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से हम नाप सकते हैं दूध की शुद्धता, दूध शुद्ध है या नहीं है, ये लैक्टोमीटर द्वारा हम पता कर सकते हैं। अगला सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सो आविष्कार करता है ऑप्शन नंबर बी, जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमें पता होना भी ज़रूरी है। सो हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। सो राइट जवाब इज 206 हड्डियाँ। याद में रख ले, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, खासकर रेलवे में। अगला सवाल है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। अगला सवाल है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है इंडोनेशिया में। अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में और चांस है कि आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो गाइज इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहे तो उसकी मिनिमम आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, लेकिन कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह।
बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है, याद में रख ले, बुध ग्रह। अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन बेसिक है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर और गांधी। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट एक्ट। अगला सवाल है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो गाइज राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी और यूपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो अच्छे से याद में इसे रख लेना है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, सो याद में इसे रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। सो याद में रख ले, किरण बेदी। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? यानी प्रथम गृह मंत्री कौन थे भारत देश के? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत देश के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? यानी महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। 3:2 होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज 3.2 इज अ राइट आंसर। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अगला सवाल है, पंचमहल कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत में यानी महाराष्ट्र राज्य की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे भारत की यानी दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है।
सो ये क्वेश्चन याद में रख लेना है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो गोदावरी नदी को, और दक्षिण गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं। टोटल 16 मात्राएं होती है चौपाई के चारों चरणों में। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी गया है पेपर में, सो अच्छे से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। सो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई नदी है। अगला सवाल है, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य का। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भील। भील जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल है, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। दप्पू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था। याद में रख ले अच्छे से, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला सवाल, वास्को दी गामा कहाँ का रहने वाला था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। राइट जवाब है पुर्तगाल। वास्को दी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला आयोजित होता है फरीदाबाद में। अगला सवाल है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सो की थी ऑप्शन नंबर बी, वास्को दी गामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को दी गामा ने। अगला सवाल, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले में। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। अगला सवाल, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, सो अच्छे से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सो वो था ऑप्शन नंबर डी, फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, रेलवे में भी है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था गुप्त काल को।
अगला सवाल है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। याद रखने का सही तरीका है टी फॉर टिबिया एंड टी फॉर टांग। सो टिबिया से टांग या टांग से टिबिया। अगला सवाल है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। सो इसका संबंध है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल के खेल में होता है। सो राइट आंसर इज फुटबॉल। अगला सवाल गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। सो राइट जवाब है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। सो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अगला सवाल इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन पता होना ज़रूरी है और पेपर में भी ये पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। अगला सवाल मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। सो मौर्य वंश को समाप्त करने वाला वंश था शुंग वंश। शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। अगला सवाल है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। सो उसका सीधा सीधा संबंध है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा के क्षेत्र से है। सिनेमा का क्षेत्र में उत्कृष्ट होने पर ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। अगला सवाल है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। सो वहाँ पर सीटों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए, 80 सीटें। लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। सो वो स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और वहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है और महाराष्ट्र पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। हाल ही में रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला सवाल है भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। वैशाली जगह में भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। अगला सवाल है सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है। सो वो होता है लगभग ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन 2 बार रिपीट पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला सवाल जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। सो वो दिए थे ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला सवाल है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। सन 1911 को पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था, वो भी कोलकाता शहर में। अगला सवाल है भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अगला सवाल है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे टोटल 200 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरह से
चैनल के साथ बने रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके के लिए तैयारी करते रहे।